गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक इज स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम विद्युत आवेशों तथा विद्युत आवेशों की वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उनकी मध्य अनुक्रिया का अध्ययन करेंगे। अब बात होती है कि ये जो स्थिर वैद्युतिकी का औद्योगिक क्षेत्र में जो उपयोग है वो है मेमोरी कार्ड बनाने में, माइक्रोफोन, भूकंप लेखी और विद्युत जनित्र, इन सब का जो उपयोग किया जा रहा है। तो उसका बेसिक जो है वो क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट अपन का टॉपिक है वो क्या है, आवेश। आवेश जो है, आवेश अगर देखा जाए तो पदार्थ जिन मूल कणों से मिलके बना हुआ है उनका जो गुण है वो क्या है, आवेश है। आवेश को पदार्थ का मूलभूत गुण कहा जा सकता है। अब अगर बेसिक में बात करें तो पदार्थ जो है जिन मूलभूत कणों से मिलके बना हुआ है वो अपन का क्या है, परमाणु। परमाणु की संरचना की अगर बात करें तो इसमें जो है इसमें एक नाभिक होती है और उसके चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, निश्चित कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। नाभिक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है कण रहते हैं, जहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो विद्युत रूप से कैसा रहता है, उदासीन, और जो प्रोटॉन है वो कैसा होता है, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है वो कैसा होता है, ऋणावेशित। इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होने की वजह से परमाणु जो है वो विद्युत रूप से कैसा रहता है, उदासीन रहता है। अब बात होती है कि यहाँ पर आवेश का क्या मतलब है। सर्वप्रथम जो है यूनान के जो दार्शनिक थेल्स थे उन्होंने क्या किया, अंबर नामक पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या भूसे या फिर ये जो भूसे के छोटे टुकड़े होते हैं उनके पास ले गए, तो ये जो कागज के छोटे टुकड़े हैं वो उस कंबर की छड़ से चिपक गए। तो यहाँ पर ये घटना क्यों हुई, वहाँ पे इस तरह से कागज के छोटे टुकड़ों का चिपकना एक तरह से आश्चर्य की बात थी। वैसे ही अब हम लोग भी जब दैनिक जीवन में देखते हैं कि कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर जब हम रगड़ कर किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो भी क्या होंगे, कांच की छड़ के चिपक जाएंगे। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है यहाँ पे, तो इनको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के जो परमाणु है उसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, रेशम के कपड़े के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में। और इलेक्ट्रॉनों का देना और लेना जो है वो हम सब लोग जानते हैं कि ये परमाणु के स्थायित्व के लिए किया जाता है। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक जो है वो पूरा करने की कोशिश करता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को देता भी है और लेता भी है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पे कांच की छड़ जो है वो कैसे हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम की जो छड़ है वो कैसे हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। रेशम की जो छड़ है वो कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इस तरह से हम लोग जो आवेश को, ये जो आवेश है इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। जिन पदार्थों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो कैसे हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे, धनावेशित हो जाएंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो कैसे पदार्थ हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। तो अब हम लोग जो है आगे आवेशों के प्रकार के बारे में, और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक था जिसने जो प्रयोग किया इन आवेशों को विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच की रॉड, इनको अलग अलग पदार्थों पर रख करके जो प्रयोग किया वो हम लोग यहाँ पे आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशों के प्रकार के बारे में। उससे पहले हम लोग जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किया था उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, कांच की दो छड़ें हैं, कांच की दो छड़ ए व बी लिया, जिसमें उन्होंने कांच की छड़ को दोनों को ही उन्होंने क्या किया, रेशम के कपड़े के ऊपर रब किया, और उसमें से एक जो कांच की छड़ ए थी उसको ऊर्ध्वाधर जो है डोरी की सहायता से बांध दिया। दूसरी छड़ बी जो कि धन आवेशित है उसको भी उसको ए के पास ले गए, तो उन्होंने देखा कि जो जैसे ही उस बी छड़ को ए के पास ले गए ये इससे दूर जाने लग गई। ऐसा ही एक इन्होंने प्लास्टिक की छड़ के साथ किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक की छड़ को जो है बिल्ली की खाल के ऊपर रब किया। वहाँ पे ऐसा करने से प्लास्टिक की छड़ जो है वो कैसे हो गई, ऋणावेशित हो गई, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को लिया है बिल्ली की खाल से। और इस ए छड़ के पास दूसरी प्लास्टिक की छड़ बी को ले गए, तो उन्होंने देखा कि इस केस में भी जो है ये छड़ जो है बी से दूर जा रही है, और इस तरह उन्होंने निष्कर्ष निकाला
कि सजातीय आवेश एक दूसरे में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं और इसमें भले ये धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, दोनों ही तरह के आवेशों में सजातीय आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। वैसे ही इन्होंने एक और प्रयोग किया जिसमें इन्होंने क्या किया, इस कांच की छड़ जो कि कैसे धनावेशित है, इस ए प्लेट के पास में प्लास्टिक की छड़ बी को ले गए, तो उन्होंने देखा कि अब वो इससे दूर नहीं भाग रही, इन दोनों में जो है ये जैसे ही बी छड़ को ए के पास ले गए तो वहाँ पे आकर्षण बल का अनुभव किया गया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला है उसने इस प्रयोग से कि सजातीय आवेश भले वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, दोनों ही एक दूसरे को कैसे करेंगे, प्रतिकर्षण वहाँ पे प्रतिकर्षित होंगे। दूसरा जो है विजातीय आवेश, उसमें भले प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण बल का वहाँ पे अनुभव होगा। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को, कंक्लूजन रूप में उसने बोला कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जो आवेश है उसके क्या क्या गुणधर्म है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है आवेशन का प्रकार। किसी भी पदार्थ पर आवेशों को उत्पन्न जो है कितने तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपन का है वो है घर्षण द्वारा, दूसरा जो है वो चालन या स्पर्श द्वारा, तीसरा जो है वो प्रेरण द्वारा। तो इसमें सबसे पहले जो अपन का तरीका है वो है घर्षण के द्वारा। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ कर हम लोग जो है वहाँ पर एक वस्तु को धनावेशित और दूसरे को कैसे किया जा सकता है, ऋणावेशित किया जा सकता है। यहाँ पर रब करने से क्या मीनिंग है, यहाँ पे रगड़ने से क्या मीनिंग है, यहाँ से मीनिंग ये है कि एक वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो क्या करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको देगा, और वहाँ लेने वाला जो है इलेक्ट्रॉनों की, लेने वाला जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। जैसे कि कांच की छड़ जो है उसको अगर रेशम के कपड़े के ऊपर जो है रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा जो है वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। वैसे ही अगर बिल्ली की खाल के ऊपर जब एबोनाइट या फिर प्लास्टिक की जो छड़ है उसको अगर रगड़ा जाएगा तो बिल्ली की खाल जो है वो धनावेशित, एबोनाइट या प्लास्टिक की जो छड़ है वो कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। उसी तरह से ऊनी कपड़े जो है उसके ऊपर अगर आपने रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट या अंबर किसी भी प्रकार के पदार्थ की अगर छड़ को आपने रगड़ा तो उसमें ऊनी कपड़ा जो है वो धनावेशित और बाकी सभी जो छड़ है वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रकार से घर्षण के द्वारा हम लोग जो है विभिन्न तरह की छड़ों या पदार्थ पर जो है धनात्मक आवेश या ऋणावेश जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारी जो प्रथम विधि है घर्षण के द्वारा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चालन के द्वारा आवेशों का किसी पदार्थ पर उत्पन्न होना। नेक्स्ट हमारा जो है किसी भी वस्तु के आवेशन की अगर बात करें तो सेकंड जो प्रोसेस है वो है चालन द्वारा आवेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अनावेशित चालक ले लेते हैं जहाँ पर ये जो चालक है उसके वो एक को चालक स्टैंड पे रखा हुआ है, उसके पास हम लोग जो है एक धनावेशित चालक वो जो बी ले जाते हैं जो कि क्या है अपने आप में कैसा है, धनावेशित है। जब ये पहले दूर दूर है तब ये अनावेशित चालक है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर धनावेश है। लेकिन जैसे ही इनको संपर्क में लाया जाता है ए व बी को तो जितना आवेश इस पर होता है उतना है जो है वो पूरा आवेश जो है वो इन दोनों पे वितरित हो जाता है। जितने इस पर अगर देखें तो 6 धनावेश थे वो क्या हो गए, 3 इस पर और 3 इस पर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जब वापस आपने जो है जब इनके संपर्क को हमने हटा दिया, एक दूसरे को यहाँ पे कांटेक्ट को हटा दिया, तो वापस जब इनको सेपरेट किया गया तो जो है दोनों ही जो वस्तु है वो कैसे हो गई, धनावेशित हो गई। तो इस तरह से चालन विधि में हम लोग जो है दोनों जो चालक है उसको क्या किया जाता है, स्पर्श करवाया जाता है। और इस तरह से हम लोग जो है एक अनावेशित वस्तु को भी जो है आवेशित कर सकते हैं। कैसे कि एक आवेशित वस्तु के पास हम लोग उसको कांटेक्ट में लाकर जो है सीधा जो है इसको आवेशित कर सकते हैं।